फाइनली वो दिन आ गया है जिसका जनता और सभी प्रमुख पार्टियों को इंतजार था। जी हाँ, कुछ देर ही बाकी है और ये तय हो जाएगा कि सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे जीता है या अखिलेश यादव का पीटीए फॉर्मूला। हालांकि इस बार के यूपी उपचुनाव में केवल दो ही चीजों की चर्चा रही है। एक तो सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की एक्टिवनेस। जिस तरह से अखिलेश यादव की एक्टिवनेस सोशल मीडिया पर देखी गई, चाहे वो उपचुनाव के मतदान के वक्त मुस्लिम वोटर्स की शिकायत की बात हो या फिर अपनी जीत का ऐलान हो, अखिलेश यादव की एक्टिवनेस देख सत्ता पक्ष दंग रह गया। हालांकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उसे उपचुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ हो रही है, जिसे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सपा को जल्द ही झटका लग सकता है। वहीं कुछ ऐसी सीट है जहां भाजपा भी हार देख सकती है। हालांकि क्या कुछ परिणाम होगा ये तो शाम तक साफ हो ही जाएगा। तब तक ये जान लेते हैं कि यूपी उपचुनाव जो केवल सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव के बीच देखी जा रही है, उसमें दोनों ही मुख्यमंत्री के लिए जीतना कितना जरूरी है, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतदान गणित शुरू हो गई है, लेकिन मतदान गणित होने से पहले ही अखिलेश यादव फिर एक्टिव दिखे। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों से खास अपील की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों को पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहने को कहा है। साथ ही उम्मीदवारों से कहा कि अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत जानकारी दे। अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों से की अपील। यूपी उपचुनाव के मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन सपा के सभी 9 सीटों के उम्मीदवारों से ये अपील है कि सुबह ये सुनिश्चित करें कि नियमानुसार पोस्टल बैलेट पहले गिने जाए और फिर ईवीएम मशीन के वोटों की मतगणना हो। चुनाव आयोग से मिला आश्वासन। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे लिखा, सभी पूरी तरह मुस्तैद रहें और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग को और हमें तुरंत सुनिश्चित करें। एक दिन पहले ही किया था बड़ा दावा। बता दें कि जहां एक तरफ अब तक के नतीजे कुछ और बयान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नतीजे आने से एक दिन पहले ही बड़ा दावा किया था। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से उपचुनाव जीत चुकी है, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सजगता व संक्रेता से जिस तरह हमारे मतदाताओं, समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं, उम्मीदवारों, समस्त पीडीए समाज व कुछ ईमानदार मीडिया कर्मियों ने भाजपा सरकार की चुनावी धांधली का डटकर सामना किया है, उसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है। ये संक्रेता आगे भी जारी रहेगी और अपनी सरकार बनाएगी। अब अखिलेश यादव का दावा उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि क्या कुछ नतीजे बयान करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। अब यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला कारण तो लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा, तो वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीटीए समीकरण के सहारे भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके बाद अब अखिलेश यादव का अंदाज ही बदल गया। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए फॉर्मूले के सहारे चुनाव में कूद गए। लेकिन चुनाव आंकड़े जैसे जैसे साफ हो रहे हैं, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस डगमगाता नजर आ रहा है। वहीं बात करें 2014 के बाद के यूपी चुनाव की, तो भाजपा पार्टी का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी केवल 33 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पार्टी गठन के बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज इतिहास रचा। इसीलिए भाजपा के लिए और खासकर कि सीएम योगी के लिए यूपी की जीत बेहद जरूरी है। इसलिए यूपी उपचुनाव में भाजपा अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने और सपा जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए उतरी और दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता देखने को मिला।
यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना का रुझान जिस प्रकार से सामने आया है, उससे समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुए मुकाबले की असली तस्वीर सामने लाई है। भाजपा सभी 9 सीटों पर भाजपा विपक्षी सपा को कड़ी चुनौती पेश करती दिख रही है। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर की कटहेरी और मुरादाबाद की कुंदरकी जैसी समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर देती दिख रही है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा अभी 6 और सपा 3 सीटों पर आगे निकलती दिख रही है। भाजपा को गाजियाबाद सदर, खेर, फूलपुर, कटहेरी, मझवार सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। वहीं मीरापुर सीट की बात की जाए तो एनडीए के सहयोगी रालोद और सपा के बीच टक्कर दिख रही है। सपा के लिए चुनौती बड़ी। समाजवादी पार्टी के लिए यूपी उपचुनाव की चुनौती बड़ी है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिखा है। हालांकि यूपी उपचुनाव के पहले सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अपनी रणनीति को बुनते नजर आए। जातीय समीकरण को काटने के लिए सीएम योगी का दांव काम करता दिखा। उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव का बयान खासी चर्चा में आया। इसमें वो सीएम योगी के खिलाफ सीधा हमला करते दिखे। अखिलेश यादव के बयान पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। वहीं पीडीए पॉलिटिक्स को धार देने की कोशिश की गई। इस उपचुनाव से अखिलेश की पीडीए राजनीति का असर देखा जाएगा। भाजपा के सामने इस रणनीति को धार देने में सपा उपचुनाव में कामयाब रही तो मोमेंटम 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रह सकता है। अगर ऐसा करने में सपा नाकामयाब रही तो फिर परेशानी काफी बढ़ेगी। अब ऐसे में देखना होगा उपचुनाव के परिणाम में क्या माहौल बनता है। अखिलेश की इंडिया वाली रणनीति। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतगणना से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के सभी 9 सीटों के उम्मीदवारों से बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि मतगणना की सुबह ये सुनिश्चित करें कि नियमानुसार पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएं, इसके बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती हो। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग और हमें तुरंत सूचित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से यह आश्वासन मिला है कि कोई भी अनियमितता नहीं होगी। जीत का प्रमाण पत्र लेने तक पूरी तरह सचेत, सजग और सावधान रहे। अखिलेश यादव भले ही पूरी कोशिश कर ले बयानबाजी से लेकर अपील तक में, लेकिन बाजी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ही मारेंगे। योगी के लिए अग्नि परीक्षा। सीएम योगी के उपचुनाव के मैदान में जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला, उसने सपा के पीडीए पॉलिटिक्स को पछाड़ा है। सीएम योगी ने आक्रामक प्रचार दिया। इस कारण अखिलेश यादव तक को कहना पड़ा कि आजादी के बाद का ये सबसे कठिन उपचुनाव था। भाजपा इस चुनाव से 2027 की रणनीति बनाती दिख सकती है। बता दें कि अखिलेश ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के यूपी में तैनात कई अधिकारी यूपी से पैसा कमाकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल राजस्थान पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी को पता था कि वो उपचुनाव हार रहे हैं, सभी 9 की 9 सीट हार रहे हैं, इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर इसीलिए दूसरे प्रदेश में लाए गए हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। फिलहाल सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी में तैनात राजस्थान के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, लेकिन फिर भी उपचुनाव में इसका असर कम पड़ा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव कैसे अपनी हार का बहाना भाजपा पर थोपेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।